हमारा वाला सर इसमें जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स में सभी जगह आप लोग रूल अपने ऐड कर लीजिएगा। यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट में और आपके सिंपल नोट्स में, कि हम जब डायरेक्ट से पढ़ते हैं तो हमारे सामने पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरे के पूरे प्रोविजंस होते हैं, है ना। इसमें केस का नाम भी लिख लीजिए, संतोष कुमार, ऑर्डर 32 रूल 7 में लिखना, जहां पर मैंने ये कहा था कि एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक केस है इसमें, जैसे कि यहाँ पर कोर्ट की परमिशन के बगैर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई करार, एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके रिलेशन में केस लिखिए, संतोष कुमार वर्सेस हच्चू, HACHHU 2011। और अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट कोर्ट की परमिशन के बगैर किया गया है तो वह वॉइडेबल होगा। ठीक है, वॉइड नहीं, वॉइडेबल होगा। फिर है आपका कि कब नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर्ड हो सकता है, मीन रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कि अगर वह व्यक्ति ये चाहता है कि वह ऐसे गार्जियनशिप या नेक्स्ट फ्रेंड नहीं रहना चाहता है, तो यहाँ पर भी जब तक कि कोई नया गार्जियन अपॉइंट नहीं हो जाता या कोर्ट अपने हिसाब से इस मामले में कोई डिसीजन नहीं देता, कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना जो वर्क है या जो एक्ट है उसे नहीं छोड़ सकता परफॉर्मेंस। इसी के साथ नए के लिए जब कोई अपॉइंटमेंट होता है तो पुराने गार्जियन को उसके फेवर में एक एफिडेविट देना जरूरी होगा। समटाइम्स रिमूव ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, रूल नंबर 9, ये कंडीशन भी होती है कि विवाद मित्र को हटाया जाता है। है ना। अब कई बार क्या होता है, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कई बार ऐसे व्यक्ति को हटाया भी जाना जरूरी होता है, क्योंकि या तो वह इस काबिल नहीं है कि उसे एज ए गार्जियन रखा जाए, या कई बार उसका इंटरेस्ट अहित करना, मीन्स किसी के हित में आप काम करते हैं, या कई बार आप किसी व्यक्ति के हित के अगेंस्ट जब काम करने लगे तो फिर आप यहाँ पर उसके लिए लायबल नहीं है और रिलायबल नहीं है, तो आप उस पोस्ट से आपको हटाया जाना जरूरी है। तो उस कंडीशन में या आप कहीं से प्रतिवादी या वादी दोनों की कंडीशन में ये चीजें हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ वाद मित्र को हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा सक्षम प्राधिकारी से मतलब होता है कि जिसने व्यक्ति ने उसे अपॉइंट किया है, या कहीं किसी को लगता है कि इस तरह की चीजें हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन उस व्यक्ति के समक्ष रखनी होगी जो कि कंपेटेंट अथॉरिटी है और जिसे कि इस चीज के लिए ऑथोराइज किया गया है कि वो उसका रिमूवल कर सके, उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को वहां से उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और रिमूवल। अब अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के हटाए जाने के लिए एप्लीकेशन हमने लगाई है, किसमें, ऑर्डर 32 रूल 9 में, अभी हमको 10 में किसी ने उस पर स्टे लगा दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि वादी ने एप्लीकेशन लगाई है ना, किसी व्यक्ति को हटाने के लिए, मतलब उस व्यक्ति वादी की तरफ से ही लगाया गया है कि वह व्यक्ति सही नहीं है, उसी के अगेंस्ट में अगर हम अब एक और एप्लीकेशन लगाएंगे तो एक हटाए जाने के लिए हम लगाएंगे रूल नंबर 9 में और उसके स्टे के लिए हम लगाएंगे 10 में।
अवयस्क के बाद मित्र की निवृत्ति हटाए जाने या मृत्यु पर आगे की कार्रवाइयां तब तक रोकी जाएंगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई वाद मित्र नियुक्त न कर दिया जाए। ठीक है, क्या होगा? ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ, इन तीनों कंडीशन में या तो व्यक्ति खुद हट जाता है या हटाया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में जब तक कि नया व्यक्ति वहां पर अपॉइंट नहीं हो जाता, जितनी भी कार्रवाइयां हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। 11 में यही चीजें हैं, रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन सूट। इसी तरह कि अगर इस तरह का कोई चीजें होती है तो नया उसके लिए होगा और जो भी खर्च होंगे वो कहाँ से, जहां भी न्यायालय को ठीक लगता है तो उसके खर्चों के संबंध में वो इस तरह से ऑर्डर कर सकता है जो कि किए जाने चाहिए। किस प्रॉपर्टी से उसे दिया जाएगा डिपेंड करता है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, उस तरह का ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। और 12 में आपका है कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लांटिव और एप्लीकेंट ऑन अटेंडेंट मेजॉरिटी। अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्या, ये जिसको कि अभी हमने यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर नोट्स में भी उन चीज़ों को मेंशन किया गया है कि अगर वह व्हेन मेजर मैनर अटेंड्स मेजॉरिटी, तो ये इसको आप लिखेंगे 12 के साथ, रूल नंबर 12 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जब व्यक्ति खुद माइनर न रहकर मेजर हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर एक आवेदन दिया जाएगा कोर्ट में कि वह उस केस को आगे चलाना चाहता है या नहीं, है ना। जहां पर यह आवेदन चलाने के लिए वो बोलता है तो अब यहाँ पर वाद मित्र की जगह क्या होगा? वह व्यक्ति खुद आ जाएगा, है ना। वो व्यक्ति खुद उस कोर्ट में अपेयर होगा, उस केस में अपेयर होगा, और जब वो खुद अपेयर होगा तो यहाँ पर उससे के पीछे क्या लिख दिया जाएगा? ए बी लेट ए माइनर बाय सी डी इज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेंड मेजॉरिटी। तो इस तरह के एक एप्लीकेशन के साथ उस व्यक्ति को इस केस में एज ए पार्टी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर 32 का 1 से लेकर जितनी भी चीजें हैं 15 तक की, वहां तक 15 तक में से कुछ चीजें आप छोड़कर बाकी सारे आपको याद होने चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और एक चीज इसमें और है कि कई बार क्या होता है, अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। अगर यदि कोई अवयस्क एकमात्र वादी हो, वयस्क होने पर आवेदन कर सकता है कि उसके नाम से जो भी केस लगाया गया है वो अनरीजनेबल है या इम्प्रॉपर है, तो उस केस को खत्म कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि भाई 32 में क्लियरली हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुद किसी केस को लगाने के लिए कैपेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, 10-15 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए क्योंकि 3:30 बजे से फिर आपका जो स्टूडेंट्स का लेक्चर है, और जितने अभी दिख रहे हैं इतने सारे उस टाइम पे मुझे दिखने चाहिए। 32 को अच्छे से पढ़िएगा, ये आपको जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत काम आएगा, है ना। क्योंकि इसके सीधे केस आते हैं कि कई बार होते हैं ऐसे लोग जो कि माइनर है और उनके अगेंस्ट या तो केस लगा दिया गया है, उनको लगाना है, तो ये पूरा का पूरा 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको विद रूल्स 1 to 15-16 तक आराम से सारे आपको पढ़ने हैं। 2-3 रूल छोड़कर बाकी आपको आपके जो आप नोट्स बनाते हैं, आंसर प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी आपको मेंशन करना है ना। चलिए 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, देन स्टार्ट करते हैं फिर से। थैंक यू।